सरकार चाहती है कि जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उसमें से बड़े हिस्से को हम निकाल करके बाहर कर दें। ये उनकी तैयारी है। अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए आप तमाम शिक्षक साथियों को, महासंघ के महासचिव प्रेमचंद जी को और तमाम नेताओं को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बिहार में संघर्ष किया, पिछले दिनों जो हम लोग का संघर्ष रहा और शिक्षा विभाग के भीतर एक खास मानसिकता वाले व्यक्ति के आने के बाद जिस तरीके के फरमान आप सब लोगों ने उसका सामना किया है, समय समय पर संघर्ष हुआ। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के साझे और संगठित प्रयास के बाद जिस तरीके से पिछली सरकार जो एक समय में कहा करती थी कि हम राज्यकर्मी नहीं आप बना सकते हैं, भगवान भी धरती पर आएगा तो ये संभव नहीं। इसके बावजूद आप लोग पिछले दिन हमने देखा कि सरकार एक हद तक झुकी, लेकिन मानसिकता में जो चीजें चल रही थी, आज इस बैठक में मैं कह सकता हूं कि 5 अगस्त को जो बैठक हुई थी महागठबंधन के तमाम पार्टियों की बैठक, उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया था कि इन शिक्षकों के लिए हमने जो किया 20 में चुनाव में लोगों ने हमारे साथ वो नहीं किया और इसलिए इनसे इंतकाम लेना है, इनसे बदला लेना है, ये उनके अंदर बात थी। लेकिन इन लोग के आंदोलन के चलते में बिहार से 4 लाख शिक्षकों का एक राजनीतिक हस्तक्षेप हमेशा रहेगा, इस आशंका के चलते और जो तर्क शिक्षक आंदोलन से सरकार तक पहुंच रहे थे उसके चलते मजबूरी में उन्होंने कहा था कि हम राज्यकर्मी का जरूरत, लेकिन शिक्षक संगठनों को खत्म कर देंगे, उसी बैठक उन्होंने इशारा किया। बाहर आकर के हम लोगों ने कहा भी ये बात, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वही बात जो बैठक में वो दबे जुबान से कह रहे थे, बाहर निकलने के बाद जब अपने अधिकारियों को बुलाया, राज्यकर्मी के साथ तमाम गैर लोकतांत्रिक फैसले, शिक्षक विरोधी सर्कुलर, उसका भी एक संदेश उन्होंने दे दिया और उसके बाद हमने देखा कि लगातार इस तरह के फरमान आते रहे। लेकिन कल जो हुआ ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार के शिक्षकों के लिए पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। अभी तक आपको बताया जाना था इस बात को, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ सोचेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इमरजेंसी के दौरान भी जो नहीं हुआ, आपातकाल के दौरान भी जो चीजें नहीं हुई, उसको मौजूदा सरकार में के पाठक ने उसको लागू करवाया है। इमरजेंसी के दौरान किसी शिक्षक संगठन से जुड़ा होना गुनाह नहीं था, बल्कि उस समय इमरजेंसी का जो कानून होता है उसके तहत शिक्षक संगठनों के कार्यक्रम पर रोक थी, संगठन बनाने पर, उसका सदस्यता बनाने पर रोक नहीं थी। लेकिन हमने देखा कि इस बीच में के पाठक ने मनमाना तरीके से संगठन बनाने को लेकर के भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। लेकिन कल जिस तरीके का हुआ, अभी जो साथी बोल रहे थे एकदम साफ बात है, सरकार चाहती है कि जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उसमें से बड़े हिस्से को हम निकाल करके बाहर कर दें। ये उनकी तैयारी है और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब गांधी मैदान में कहा था कि मामूली सी परीक्षा होगी, लेकिन हम देख रहे हैं उस मामूली सी परीक्षा को लेकर के कितना बड़ा तामझाम खड़ा कर दिया गया। सिलेबस के रूप में TRE 1 TRE 2 का जो सिलेबस है वो बना दिया गया, सक्षमता परीक्षा के सिलेबस। कहा जा रहा है कि सब परीक्षा में अगर आप शामिल नहीं हो पाए, आपने अटेम्प्ट नहीं दिया तो नौकरी खत्म हो जाएगी। ये उस समय बात नहीं हुई थी, उस समय खाली जिनको देना होगा वो दे के विभागीय परीक्षा होगी। उस समय बात तय हुआ था कि जो प्राथमिक के शिक्षक होंगे उनको उसी विषय का, उसी वर्ग का सवाल पूछा जाएगा। आज वो बात नहीं हो रही है।
सिलेबस बढ़ा दिया गया है और शर्त लगा दिया गया कि अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसीलिए अब हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। संघर्ष करके अपना जो ताकत है वो सरकार के सामने दिखाने के अलावा कोई विकल्प बिहार के 4 लाख लोगों के पास नहीं बचा। और इसीलिए इस संघर्ष का जो भी प्लेटफॉर्म बने, हम लोग अभी बैठक कर रहे थे महासंघ कार्यालय में, जितने शिक्षक संगठन थे, हमने कहा कि सब लोग एक साथ यहाँ आए। हार्दिंग पार्क में जो बैठक हो रही थी वहां के साथियों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो हम सब लोग यहाँ बैठ गए। अब इस बैठक से ये जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि संघर्ष करने वाला कोई भी शिक्षक संगठन आज इस हॉल से बाहर बचा हुआ है। जो संघर्ष करते हैं सब इसके अंदर आते हैं। एक तरह की मानसिकता, संघर्ष करने का एक तरह का जज्बा, ये हम लोग को बनाना पड़ेगा। और इसीलिए जो नई परिस्थिति बन रही है, इस नई परिस्थिति में ये जरूर हो चुका है कि शिक्षक अपनी ताकत सरकार को दिखा दे। और ये माकूल समय है, सही समय है, जब लोकसभा चुनाव सरकार पार्टी करा रहा है। वैसे में अगर बिहार के नियोजित शिक्षक इस बात पर अड़ गए कि अब हमारा अपमान और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो हक अधिकार के लिए हमने संघर्ष किया, मानसिक जीत हमारी हुई, उसको पूरी जीत में हम लेना चाहते हैं। सरकार का कुछ नहीं जा रहा है इसमें। अगर सरकार सक्षमता परीक्षा के नाम पर लोगों को बाहर निकालने का जिद छोड़ दे तो सरकार का कोई नुकसान नहीं है। 2020 में सेवा शर्त नियमावली में सरकार ने खुद ही कहा, और बिहार 2021 का मेरा सवाल था कि सेवा शर्त नियमावली में आपने जब कहा कि हम ऐच्छिक ट्रांसफर देंगे तो कब देंगे, सरकार का लिखित जवाब है कि छठे चरण की नियुक्ति के तुरंत बाद हम देंगे। छठा चरण की नियुक्ति खत्म हो गई, 7वें चरण के रूप में टीआरई 1 टीआरई 2 हो गया। अब ऐच्छिक ट्रांसफर जब देने की बात आई है, तब ये कह रहे हैं कि सभी को 3 विकल्प देना पड़ेगा। क्यों विकल्प देना पड़ेगा? कोई इसका तर्क नहीं था। इसीलिए इसको ऐच्छिक बनाया जाए, ऑनलाइन मोड में परीक्षा न हो, सिलेबस वही होगा जिस कक्षा को, जिस विषय को हम पढ़ा रहे थे, जो सरकार ने एक समय स्वीकार किया था, वही उसका पैटर्न होगा। परीक्षा ही नहीं, परीक्षा ही होना चाहिए मतलब नहीं। हमारी मांग तो यही थी कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हो, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग और कुछ जो विधि विभाग के लोग हैं, उनका सरकार को एक अनुशंसा है कि आप जब संवर्ग बदल देंगे तो बिना कोई छरना के, बिना कोई स्क्रूटनाइज करने का कोई मेथड लिखना आप नहीं बदलेंगे, बदलेंगे तो ये सब। इसलिए मैं कहा इसमें बहस न किया जाए। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हो, ये मांग सकती है कि हम परीक्षा के लिए सब बिना हमारी बोलना नहीं है और पांच बैठक में तमाम पार्टियों की पार्टियां भी, सबके नेता। शुरुआत का लगभग 10 मिनट इसी बात पे चला कि सर क्षमता परीक्षा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सरकार पे अड़ी रह गई और कानूनी तर्क दे दी, तब ये मामला आया। इसलिए मांग से किसी को आपत्ति नहीं है, हमें भी आपत्ति नहीं है, बल्कि हमारी मांग में भी ये था। और वहां पे सबसे ज्यादा बहस मैंने ही इस बात को लेकर के किया। अभी इसको लेकर के हम लोग को कोई गुहा नहीं बनानी चाहिए, ये मांग हमारी है।
अगर सक्षमता परीक्षा आपको अव्वल दर्जे लेना ही नहीं चाहिए था, बिना शर्त का था। अगर उन्होंने कहा कि ये कानूनी रूप से जरूरी है, अगर ये कानूनी कोई का सलाह है, तो अगर हम 5वीं क्लास को मैथ पढ़ा रहे हैं, क्लास का मैथ सरकारी सवाल होना चाहिए, यही सरकार ने उस समय कहा, यही समय इसलिए कहा था कि मामूली सी परीक्षा होगी, इसीलिए बिना शर्त राज्य का आप लोग है वो भी कर सकता है, इसमें नहीं है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन इसके नाम पर लोगों का छटनी होने का जो मेथड बना दिया गया है उसका विरोध होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि कल का सर्कुलर के बाद, कल का जो इनका मीटिंग का मिनट्स आया सामने, उसके तुरंत बाद एक मांग पत्र लेकर के साथी ने ठीक कहा कि हर मोर्चे पर लड़ना होगा। तो आपका लीगल बैटल जो चल रहा है वो ठीक, लेकिन सड़क का जो आंदोलन आपका होगा वो आपके लीगल बैटल को मजबूत करेगा। वोट की भी लड़ाई बगैर सड़क की लड़ाई के लिए मजबूत नहीं होती। तो इसलिए सड़क का जो आंदोलन है ये कानून से हम लोग लड़, इसके साथ साथ एक डेलीगेशन जल्द से जल्द सरकार से बस हाँ या ना हम लोग बतिया लेना है, इस तरह का फॉर्मेलिटी हो सकता है, सरकार का संज्ञान में डाल देना है कि आपके अपर मुख्य सचिव ये चाह रहे हैं बिहार के 4 लाख शिक्षक में 2 लाख शिक्षक की नौकरी खत्म हो जाए, ये चाह रहे हैं। और ये कॉमन सेंस जो बनाया जाना है बिहार के अंदर, DRE 1 DRE साबित हुआ कि जितनी बड़ी संख्या में वहां पे नियोजित शिक्षक सफल हुए थे, अधिकार को इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। अब फिर से सक्षमता परीक्षा के नाम पर गुजरात करवा रहे हैं। तो इसलिए जो सड़क की लड़ाई होगी उसमें मेरा ये प्रस्ताव है कि अगर सरकार ने इमीडिएट तरीके से सक्षमता परीक्षा के नाम पे कल का जो फालतू इसका लेकर है उसको वापस नहीं लिया, तो इसी विधानसभा सत्र के समय लाखों की संख्या में बिहार के नियोजित शिक्षक पटना की सड़कों को ठप कर दे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। एक सप्ताह ये है, और उसके लिए क्योंकि उसके पहले जो हुआ है कि सरकार के खिलाफ आप सोच नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, आंदोलन कर नहीं सकते हैं, तो आम शिक्षकों में जो थोड़ा सा संकोच बना हुआ है, इसके लिए वो जो पटना लेवल का आंदोलन करेंगे, राज्य स्तरीय जो आंदोलन करेंगे, उससे पहले मेरा ये प्रस्ताव है कि आने 1-2 दिन के अंदर एक सिंबॉलिक आंदोलन, कम से कम वो जो सर्कुलर आंदोलन का उसको जलाने का और काला पट्टी बांध करके सब शिक्षक अपने अपने यहाँ से करें, लेना चाहिए ताकि लोग। तो ये 2 प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपके जो भी आंदोलन है शिक्षकों के हित में और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के हित में, हमेशा इस बात में कहता हूं। कई लोग इसको इसको जोड़ना चाहते हैं, आप शिक्षक की बात करें तो आप छात्र नहीं करते। कई नेताओं ने बयान दिया कि के पाठक आ गए वापस तो बिहार के दलितों और गरीबों के बच्चों का कल्याण हो जाएगा। जहां लोकतंत्र नहीं होगा वहां एजुकेशन और क्वालिटी हो ही नहीं सकता। अगर डेमोक्रेसी नहीं है, स्कूलों में टीचर्स का अगर सम्मान नहीं है, तो स्कूलों में पढ़ाई लिखाई को आप नहीं कर सकते। ये सीधी सीधी बात। इसीलिए हम ये 2 प्रस्ताव आपके सामने रखते हैं। आप तो जल्द से जल्द, समय बहुत कम है, हम लोग को एक बार पूरे बिहार के अंदर सभी स्कूलों के अंदर शिक्षक काला पट्टी बांध करके सर्कुलर को जलाएं, इसका डेट तय कर दिया जाए। और एक डेट 12 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, 1 मार्च को खत्म होगा। 12 तारीख को अगर सरकार इनकी बच गई, इस पे सवाल उठ रहा है कि बचेगी, अगर बच तब भी और नहीं तब भी एक बार दोबारा से ये पूरा के पाठक एपिसोड के बाद ये जरूरी हो गया है कि बिहार के शिक्षक अपनी ताकत पटना में इस सरकार को दोबारा दिखा। तो ये 2 प्रस्ताव आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम हमारे इलाके में पालीगंज में जाना है, तो इसलिए शॉर्ट में अपनी बात रख करके बात खत्म करेंगे। बहुत